Good evening to all dear my students. I will discuss on a new topic. This topic's name has, have and had. Use of had, have and has. देखिएगा किस तरीके से had बहुत ही शानदार ये प्रयोग में आते हैं। हैज, हैव एंड हैड इनका प्रयोग होता है, देखिएगा किस तरीके से। हैज और हैव इनका अर्थ होता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, रखना या पास के अर्थ में करते हैं। हैज, हैव प्रेजेंट टेंस में रखना या पास के अर्थ में करते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से, जैसे हम एक सेंटेंस आपको दें, मेरे पास एक गाय है। मेरे पास एक गाय है तो क्या है, आई हैव अ काउ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एकदम पास, क्या करते हैं, पास के अर्थ में करते हैं। रखना होता है पास या रखना। मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। क्या है, मेरे पास एक गाय है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे उसके पास एक कुत्ता है। अब देखिए कितनी सिंपल सी बात है, उसके पास एक कुत्ता है तो क्या कहेंगे हम, देखिए, ही हैज अ डॉग, ही हैज अ डॉग। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, या हम कह सकते हैं, मैं एक कुत्ता रखता हूँ, मैं एक कुत्ता रखता हूँ, या मेरे पास है, बात तो एक ही है, रखता हूँ या क्या है, तो क्या आई हैव अ डॉग। नोट करिएगा, पेन और कॉपी लो और इसको नोट करिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये आपको हैज, हैव का प्रयोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके लिए आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, तो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल हम दें, मेरे पास एक स्कूटी है, मेरे पास एक स्कूटी है, या मैं एक स्कूटी रखता हूं। बात तो एक ही है, रखना या पास एक ही बात है। मैं एक स्कूटी रखती हूँ, मेरे पास एक स्कूटी है, एक ही बात है ना। तो देखिए कैसे बनेगा, आई हैव अ स्कूटी। ठीक है, ये तो ये रहा है। दूसरा मेथड क्या होता है, ये बहुत ही शानदार मेथड है जो शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा, किसी से भी। देखिएगा क्या हुआ, आई मेंटेन, क्या हुआ, आई मेंटेन अ स्कूटी। ठीक है, मेरा मतलब कहने का ये है कि जरूरी नहीं हैव का ही प्रयोग करें, यहाँ पे हमें मेंटेन कर दिया है, मतलब स्कूटी को हम डेली मेंटेन करते हैं, तो क्या हम मेंटेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ना कि हैव हैज भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मेंटेन का मतलब होता है
रखने के अर्थ में, या जब हम कोई चीज डेली किसी को लेते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, तो वहां पे हैव का अर्थ मेंटेन भी निकलता है। न्यू वर्ड है, आपने कभी सीखा नहीं होगा तो आज सीख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला देखिएगा क्या होता। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम एक बात कहें, मेरे पास एक सेब नहीं है। अगर हम इसी बात को ये कहते हैं कि अगर निगेटिव कैसे होगा, तो क्या करेंगे, देखिए बहुत ही शानदार है। हैज नॉट या हैव नॉट कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल तरीका है। एग्जाम्पल देखिएगा, आई हैव नॉट अ लाइन। ठीक है, अ लाइन, मेरे पास एक सेब नहीं है, ये तो बहुत ही शानदार मौका है। एक देखिए, अथवा, अथवा में एक और तरीका होता है निगेटिव के लिए, आई, मतलब मैं एक सेब नहीं रखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, आई डू नॉट हैव अ लाइन। आपसे नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है। ये रूल और रेगुलेशन आपको लिखने चाहिए, बहुत अच्छे से लिखने चाहिए। आई डू नॉट हैव अ लाइन, ठीक, यहाँ डू नॉट कर सकते हैं क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर के लिए करते हैं डज नॉट का प्रयोग करते हैं, बहुत ही अच्छे से। एक और एग्जाम्पल, जैसे क्या मैं एक गाय रखता हूँ, या कह सकते हैं क्या मेरे पास एक गाय है। बिल्कुल सही बात है, देखिएगा अब ये इंटेरोगेटिव है, कैसा है, इंटेरोगेटिव है। तो देखिए बहुत ही इजी होगा, हैव आई अ काउ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग गया है। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत ही शानदार तरीका है, इंटेरोगेटिव, या मैं रखता हूँ, बात तो एक ही है, तो क्या होगा देखिएगा, डू आई हैव अ काउ, या क्या मैं एक गाय रखता हूँ, क्या मेरे पास एक गाय है। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, तो उसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं एकदम जल्दी से। देखिएगा बहुत ही शानदार यूज। अगला प्रयोग देखिएगा आप, हैड, किसका हुआ, हैड। जैसे आपने हैज हैव पढ़ा है, वैसे आप हैड पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन है। हैव रखना के अर्थ में, पास के अर्थ में फर्क इतना होता है, बट ये हमारा बिलोंग किससे करता है, पास्ट टेंस से। किसमें करता है, पास्ट टेंस में ये बिलोंग करता है, इतना फर्क है। हैज हैव था हमारा प्रेजेंट में, बट ये हमारा हैड किस में है, पास्ट में है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे उसके पास एक किताब थी, बात तो भैया उसके पास एक किताब थी, मतलब थी, है नहीं, थी, तो क्या होगा, she had a book। ठीक है, he had a book। नेक्स्ट देखिएगा रूल बहुत ही शानदार, जैसे मेरे पिताजी के पास एक मकान नहीं था। मेरे पिताजी के पास एक मकान नहीं था, बात तो यार रखते नहीं थे, था ही नहीं, तो निगेटिव है। ठीक है, अब निगेटिव चुकी है तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो देखिएगा माय फादर, ठीक, माय फादर, ठीक है, हैड नॉट, क्या होगा, हैड नॉट अ हाउस। ठीक है, अ हाउस। अथवा देखिएगा एक और एग्जाम्पल के साथ ही, माय फादर, ठीक है, क्या कर देंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव है, तो क्या करें, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, डिड नॉट। देखिए डिड नॉट, ठीक है। अब चाहे पे हम हैव कर दें, चाहे हैड कर दें, ठीक है। फादर डिड नॉट हैव हैड अ हाउस, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, देयर नो प्रॉब्लम। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, अच्छे से नोट करिएगा एकदम।
देखिएगा, जैसे क्या मेरे पास एक संतरा था, देखिए तो क्या होगा, हैड आई एन ऑरेंज। ठीक, क्या मेरे पास एक संतरा था, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ओ है, श्योर है तो क्या आया है, एन। क्लियर, अगर स्वर नहीं होता तो क्या होता है, ए होता है। बिल्कुल राइट। देखिएगा एक और एग्जाम्पल थोड़े से, तो आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे, हैड, हैव एंड हैज। इनका प्रयोग रखना के अर्थ में, पास के अर्थ में करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इसका एक कंडीशन का ये होता है, जैसे हम कहें सिंगुलर अगर होता है, सिंगुलर नाउन होता है तो हम हैज कर देंगे, क्या कर देंगे, हैज। अगर प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन, तो क्या कर देंगे, हैव करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर पास्ट में है, क्या है, पास्ट में अगर ये है, पास्ट में अगर ये है तो सभी कर्ताओं के साथ, ठीक है, सभी कर्ताओं के साथ क्या करते हैं, कर्ताओं के साथ हैड करते हैं, हैड का प्रयोग, ठीक, करते। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर प्रेजेंट में है, सिंगुलर नाउन है तो हैज, प्लूरल नाउन है तो हैव, ठीक है, पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं रखना या पास के अर्थ में। आपने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल समझे होंगे, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत ही अच्छी न्यूज के साथ, तब तक के लिए लगे रहिएगा, ज्वाइन करिएगा, और इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसके लिए बाय।